वेलकम बैक टू ईगल्स कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों। आज हम इसमें देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ने वाले बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू गैमेट सेल। तो बच्चों हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आवश्यकता किसकी रहती है बच्चों? मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट की बच्चों। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ द टू जर्म सेल्स। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स आर दोज टू जर्म सेल्स। टू मेन प्रोसेसेस ऑकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों? टू मेन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन और सेकंड है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस से होते हैं? तो होते हैं मियोसिस प्रोसेस से बच्चों। कौन से प्रोसेस से? मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर है, लिसन केयरफुली, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं? रिड्यूस, यानी हाफ को रिड्यूस होते हैं। यानी जितने क्रोमोसोम नंबर है, कंसिडर दैट अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है, समझो 2n है, 2n, तो क्या होता है बच्चों? रिड्यूस होता है। रिड्यूस यानी हाफ होके कितना होता है? जस्ट n, यानी हाफ। इससे बोलते हैं हम हेप्लॉइड गैमेट्स। हेप्लॉइड गैमेट्स तैयार होती है बच्चों गैमेट फॉर्मेशन में। और सेकंड वन है फर्टिलाइजेशन। A diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and haploid female gametes। तो बच्चों क्या होता है? एक्चुअली हेप्लॉइड मेल गैमेट और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट का यूनियन होने के बाद हमें क्या मिलता है? डिप्लॉइड ज़ाइगोट। हेप्लॉइड मींस हाफ, हाफ हाफ, दैट इज कंप्लीट, दैट इज डिप्लॉइड ज़ाइगोट हमें मिलता है बच्चों। और जो ज़ाइगोट रहता है वो डिवाइड होता है कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस प्रोसेस से। और उसके बाद ज़ाइगोट से क्या तैयार होता है? एम्ब्रॉय तैयार होता है। द एम्ब्रॉय डेवलप्स टू न्यू इंडिविजुअल। और उस एम्ब्रॉय से क्या तैयार होता है बच्चों? नया, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स तैयार होता है बच्चों। टू पेरेंट्स, दैट इज अ मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस और इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी बच्चों यहाँ पे हमने अभी बताया न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म तैयार होता, तो उसके लिए हमें मेल गैमेट या फीमेल गैमेट दोनों ही हमें लगते हैं। तो यहाँ पे मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट की हमें इस रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है बच्चों? आवश्यकता, यानी उनका इन्वॉल्वमेंट हमें इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों यहाँ पे। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and of male parent and female gamete of female parents occurs. Due to this, new individual always have the recombined genes of both parents। यानी यहाँ पे क्या होता है? जो कैरेक्टर्स है, यानी मेल गैमेट के कैरेक्टर एंड द फीमेल गैमेट के कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चों? नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। यानी क्या होता है? जो जीन्स रहते हैं उनका क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों? रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स ऑकर्स। Hence the new individual shows similarities with the parents for some character and has some characters different than both parents। तो बच्चों इसी वजह से क्या होता है? जो बच्चे दिखते हैं, कोई बच्चे उनकी माँ की तरह दिख सकते हैं या उनके फादर की तरह दिख सकते हैं, या थोड़े बहुत उनमें क्या आते हैं? वैरायटीज यानी वेरिएशंस आती है, उनमें डिफरेंसेस आती है बच्चों। डाइवर्सिटी। और ये जो अभी बताया मैंने, जो वेरिएशंस आते हैं किसकी वजह से आते हैं? इट इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जो रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, उसी वजह से होता है बच्चों। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस। यानी अभी मैंने जो बताया था, जो डाइवर्सिटी रहते हैं, वेरिएशंस रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो किसकी वजह से होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी जो जेनेटिक वेरिएशन होता है उसकी वजह से होता है बच्चों। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एक्सिस्टेंस। ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, यानी अगर हम कंसीडर करें 200 ईयर एगो जो पर्सन की हेल्थ थी या आज के पर्सन की हेल्थ है या हाइट है, अगर कंपैरिजन करें तो क्या होता है बच्चों? रिड्यूस होता है, यानी चेंजेस ऑकर होते हैं। पहले बोलते हैं हमारे शरीर पे हेयर थे, लेकिन आज है क्या बच्चों? नहीं, यानी उनका जो परसेंटेज वो रिड्यूस हुआ। यानी जो हमारे शरीर में जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं? हमको इन्वायरमेंट को, खुद को ढालने के लिए क्या करते हैं? हमें चेंजेस करने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को, इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए उनमें वो चेंजेस ऑकर होते हैं। इसी वजह से जो प्लांट या एनिमल्स रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो
सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एक्सटिंक्ट, यानी वो नष्ट नहीं होते हैं और क्या करते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में अपने खुद में मॉडिफिकेशन करके क्या करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। तो देखते हैं पहला टॉपिक हम देख रहे हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी हमने बताया, जो ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्यों होता है, ड्यू टू मेल एंड द फीमेल गैमेट्स लाइक दिस। प्लांट्स में जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, समझिए जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है वो रहता है फ्लावर, यानी फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोर होल्स, उसमें 4 पार्ट्स रहते हैं, देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखिए यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम अरेंज्ड इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देख सकते हैं आप, पहला क्या बोला कैलिक्स बाहर से, दूसरा कौन सा आता है ये देखिए, ये क्या है कोरोला, उसके बाद क्या है रहता है बच्चों एंड्रोशियम। कौन सा पार्ट है आप देख सकते हैं एंड्रोशियम, ये जो दिखाया मैंने ये देख सकते हैं आप, ये क्या है एंड्रोशियम है, ये देखिए ये क्या है एंड्रोशियम। और उसके अंदर वाला जो पार्ट रहता है वो कौन सा रहता है गाइनोशियम या गाइनोशियम रहता है बच्चों। और जो एंड्रोशियम या गाइनोशियम में दोनों जो रहते हैं इसे बोलते हैं एसेंशियल होल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे एसेंशियल होल्स, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों उसे एसेंशियल होल्स बोलते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रहती है वो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम परफॉर्म करते हैं। एंड्रोशियम क्या रहता है, एंड्रोशियम एक्चुअली एंथर प्लस फिलामेंट। बच्चों लिसन केयरफुली, जो एंथर रहता है मैं दिखाऊंगा आपको, एंथर और जो फिलामेंट रहता है उनका जो मिलके तैयार होता है जो पार्ट रहता है बच्चों वो मेल फ्लावर पार्ट रहता है और उसे बोलते हैं एंड्रोशियम। और फीमेल फ्लावर पार्ट कौन सा रहता है गाइनोशियम। कौन सा स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी दैट इज गाइनोशियम। और कौन सा पार्ट रहता है फीमेल पार्ट रहता है बच्चों। मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। और जो कैलिक्स के मेंबर रहते हैं इसे क्या बोलती है, इसे क्या बोलते हैं सेपल्स। और वो कौन से कलर के रहते हैं बच्चों, दे आर ग्रीन कलर्ड। मेंबर ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स। ये जो पंखुड़ियां दिख रही है ना आपको इसे बोलते हैं पेटल्स। और जो इनका कलर रहता है वो क्या होता है बच्चों चेंज होता है, वेरियस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। जो ऊपर वाला जो सेक्शन है स्टिग्मा का उनकी ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है बच्चों स्टिग्मा। और जो स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है इसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया मैंने, इसे बोलते हैं स्टाइल। और इसके अंदर का जो पोर्शन है इसे बोलते हैं ओवरी। और उसके अंदर जो बीज दिख रहे हैं छोटे 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 ऐसे डॉट है ना उसे बोलते हैं ओवल्स। और यहाँ पे गाइनोशियम देख सकते हैं। और ये जो मिलके इतना जो सेक्शन अभी बताया स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, इनका मिलके गाइनोशियम तैयार होता है, यानी कौन सा पार्ट रहता है फीमेल फ्लावर पार्ट रहता है। और इसके बाद जो ए सेक्शन है, मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है इसे बोलते हैं फिलामेंट। और जो इसके ऊपर वाला रहता है इसे बोलते हैं एंथर। और एंथर प्लस फिलामेंट का क्या होता है एंड्रोशियम, यानी मेल पार्ट रहता है बच्चों। अब आगे देखते हैं हम। और फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल if both holes that is androecium and gynoecium are present on the same flower। कंसिडर कीजिए अगर जो एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट एंड गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट अगर सेम फ्लावर पे प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल बोलते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। और फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू होल्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। यानी अगर एंड्रोशियम या गाइनोशियम में से कौन सा भी अगर एक पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। यानी एंड्रोशियम और एंड्रोशियम क्या रहता है मेल पार्ट और गाइनोशियम क्या रहता है फीमेल पार्ट। इसका एग्जांपल है बच्चों यूनिसेक्सुअल का पपैया। मेनी फ्लावर्स हैव द स्टैक फॉर सपोर्ट कॉल्ड एज पेडिसल। यानी बहुत से ऐसे फ्लावर रहते हैं जिनके सपोर्ट को सपोर्ट रहता है, हम उसे डेट बोलते हैं, डेट स्टैक। अगर उसको स्टैक रहा सपोर्ट के लिए तो हम उसे क्या बोलना बच्चों पेडिसल। और ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं पेडिसिलेट।
अगर उस फ्लावर को कोई सपोर्ट नहीं या स्टैक उसको नहीं, विदाउट स्टैक अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेसाइल। और जो एंड्रोशियम है वो मेल होल है और उसके मेंबर को बोलते हैं स्टेमन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेमन्स। एंड्रोशियम मेल पार्ट है और उसके मेंबर को क्या बोलते हैं, स्टेमन। गायनीशियम क्या है बच्चों, फीमेल होल है और उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं कार्पेल्स। यहाँ पे करेक्शन कीजिए, मेंबर नहीं मेम्ब्रेन है, यहाँ पे स्टेमन है और यहाँ पे फीमेल होल को क्या बोलते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन को कार्पेल्स बोलते हैं बच्चों, कार्पेल्स। मेंबर्स ऑफ गायनीशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स, दीज मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। और जो कार्पेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बच्चों, मे बी यूनाइटेड रह सकते हैं या सेपरेट रह सकते हैं। और जो ओवरी रहती है, ओवरी कहाँ पे रहती है, ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पल। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेक्शन है ये क्या है बच्चों, नीचे वाला जो बेसल पार्ट है फ्लावर का, यहाँ पे क्या रहती है बच्चों, ओहरी रहती है। ओहरी क्या रहती है, वो जो बेसल पार्ट है यहाँ पे ओहरी रहती है, ओहरी। और ओहरी के अंदर क्या रहती है, ओविल्स। Hollow style comes up from the ovary. Stigma is present on the tip of style. यहाँ पे क्या रहता है, टिप ऑफ स्टाइल के स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर वोवल्स। और वोवल्स कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो मैंने दिखाया था ये क्या है, वोवल्स है बच्चों। वोवल्स। एम्ब्रॉय सैक इज फॉर्म्ड इन ईच वोवल बाय मियोसिस। जब मियोसिस प्रोसेस ऑकर होती है, मियोसिस प्रोसेस यानी फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या होता है, उसके अंदर एम्ब्रॉय सैक तैयार होता है बच्चों, एम्ब्रॉय सैक। और उस एम्ब्रॉय सैक के अंदर हेप्लॉइड एग सेल रहते हैं एंड 2 हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर रहते हैं। उसके अंदर क्या रहता है बच्चों, उस एम्ब्रॉय सैक के अंदर हेप्लॉइड एग सेल रहता है और 2 हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर उसके अंदर रहते हैं। और जो ओव्यूल्स तैयार होते हैं किसकी वजह से, जो एम्ब्रॉय सैक है किसकी वजह से तैयार हुआ, तो जो ओव्यूल्स रहते हैं प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस प्रोसेस, उसकी वजह से वो तैयार होते हैं। और एम्ब्रॉय सैक में अभी मैंने आपको बताया 1 हेप्लॉइड एक सेल रहता है और 2 हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर रहते हैं। pollen grains from anther आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अब जो एंथर देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंथर कंसिडर कीजिए ये एंथर है। अगर इसके नीचे अगर कोई फ्लावर है दूसरा, तो इनके जो एंथर अगर इसके ऊपर स्टिग्मा, इसके ऊपर का सेक्शन क्या रहता है बच्चों, स्टिग्मा। ये देखिए यहाँ पे स्टिग्मा, इसके ऊपर अगर या उसके ऊपर अगर वो गिरते हैं या जर्मिनेट होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए उन्हें एजेंट की आवश्यकता रहती है और जो ट्रांसफर है उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे पॉलिनेशन। दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ द एंथर्स टू द स्टिग्मा, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma is called as pollination. Pollination occurs with the help of abiotic agent। और जो pollination रहता है वो किसकी वजह से occur होता है, abiotic agent यानी अजैविक जो घटक रहते हैं जैसे कि वाटर और विंड। और जो बायोटिक एजेंट लाइक बटरफ्लाई, इंसेक्ट या छोटे छोटे जो इंसेक्ट रहते हैं उसकी वजह से होता है बच्चों। या समटाइम एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस ऑकर हो सकती है। और जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा क्या होता है बच्चों, स्टिकी होता है। कैसे बनता है वो, स्टिकी। यानी जब पॉलिनेशन होता है तब जो पॉलन ग्रेन रहता है वो ट्रांसफर होने के बाद स्टिग्मा कैसे बनते हैं, स्टिकी बनते हैं बच्चों। पॉलेन्स जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। और बाद में क्या होते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स एज वी नो जर्मिनेट होते हैं और उसके बाद उनका सफर शुरू होता है, यानी जो लॉन्ग पॉलन ट्यूब रहती है यानी स्टाइल रहती है उनमें से वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं और 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। और बाद में क्या होता है बच्चों, उसमें 2 मेल गैमेट्स तैयार होते हैं बच्चों। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये क्या हुआ बच्चों, पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिरा।
किसके ऊपर? ये है स्टिग्मा के ऊपर। और ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर सेक्शन है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्टाइल बोलते हैं। और फर्स्टली कितने मेल गैमेट तैयार हुए बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2। जब इसके ऊपर वो गिरा था तब वो जो सेक्शन था स्टिग्मा का वो कैसे बना? स्टिकी बना था बच्चों, स्टिकी। 2 मेल गैमेट्स क्या करते हैं? अपना सफर शुरू करते हैं और बाद में वो क्या करते हैं? आप देख सकते हैं द पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स, पॉलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रॉय सैक थ्रू स्टाइल। और वो क्या जो पॉलन ट्यूब से क्या करते हैं बच्चों? जो मेल गैमेट रहते हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं? ये देखिए ये सेक्शन है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एम्ब्रॉय सैक के अंदर पहुंचते हैं बच्चों। तो जो 2 मेल गैमेट है उनमें से सिंगल मेल गैमेट यानी 1 मेल गैमेट क्या होता है बच्चों? एक सेल के साथ यूनाइट होता है या उसके साथ जाता है और जाइगोट तैयार करता है। 2 में से कितना गया बच्चों? 1। किसके साथ गया है? एक सेल के साथ। क्या बनाया? जाइगोट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब एक रिमेनिंग है बच्चों सिंगल। वो जो सेकंड मेल गैमेट रहता है वो क्या होता है? जो अदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है, अदर 2 जो पोलर न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 और एक सिंगल क्या रहता है इसमें? मेल गैमेट रहता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई। और एज यू नो ये क्या होता है बच्चों? पहला जो गैमेट रहता है वो क्या होता है? किसके साथ जाता है? एक सेल के साथ जाता है और फर्टिलाइज होकर जाइगोट तैयार करता है। सेकंड मेल गैमेट जो रहता है वो कहाँ पे इंटर करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 पोलर न्यूक्लिया है उसकी 1 2 इसके साथ क्या है बच्चों? 1 मेल गैमेट रहता है और उसकी वजह से क्या तैयार होता है बच्चों? एंडोस्पर्म तैयार होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एंडोस्पर्म। एज 2 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे कितने न्यूक्लिया पार्टिसिपेट किए बच्चों? 2। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहला क्या हुआ बच्चों? 1 सिंगल जो था वो क्या हुआ? फर्स्ट पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर करके एम्ब्रॉय सैक में फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रॉय सैक में जब वो एंटर करते हैं तो पहला किधर जाता है? इस एक सेल में जाता है, इस एक सेल में। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ पे एंटर करता है? वो एंटर करता है 2 अदर पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और वो क्या तैयार करता है? एंडोस्पर्म। यहाँ पे कितने पोलर न्यूक्लिया है बच्चों? न्यूक्लिया कितने हैं? 2 पोलर न्यूक्लिया पार्टिसिपेट है। इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनेशन। प्रोफेशनल डेफिनेशन देखिए। अभी आपको बताया था क्या पॉलिनेशन मीन्स? द ट्रांसफर ऑफ द व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ द the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma is called as pollination. When pollination involves only 1 flower or 2 flowers born on the same plant is called self-pollination. When pollination involves only 1 flower or 2 flowers born on the same plant is called as self-pollination. यानी अगर जो pollination हुआ यानी जिसकी वजह से हुआ जो फ्लावर्स है बच्चों, दोनों फ्लावर्स या सिंगल फ्लावर अगर सिंगल प्लांट पे यानी उसी प्लांट पे अगर वो अवेलेबल है तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब जो 2 डिफरेंट फ्लावर्स है अगर वो 2 डिफरेंट स्पीसीज के या 2 डिफरेंट प्लांट्स है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इफ इट इन्वॉल्व्स 2 फ्लावर बोर्न ऑन 2 प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज यानी सेम स्पीसीज के लेकिन कितने प्लांट्स है बच्चों? 2 प्लांट्स। और सेल्फ पॉलिनेशन में कितने प्लांट था? 1 प्लांट। उनमें फ्लावर मे बी 1 रह सकता है या 2 रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स कितने बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट्स और स्पीसीज कैसे रहते बच्चों? सेम। इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाइल डिस्कवरिंग द न्यू हाई यील्डिंग एंड द रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, साइंटिस्ट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो बच्चों एक्चुअली जो हम इस जनरेशन में देखे या नेक्स्ट चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, आजकल जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या उनमें जो चेंजेस जेनेटिक चेंजेस ऑकर करते हैं उस प्लांट में किसकी वजह से करते हैं या हमें क्या चाहिए होता है? हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट चाहिए होते हैं यानी वो इन्वायरमेंट में कोई कंडीशन को सस्टेन करे या वो जिंदा रह सके, इसलिए हम उनमें चेंजेस करते हैं। दूसरा, हमें वो ज्यादा प्रोडक्ट दे या क्वालिटी हम इंप्रूव करें, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों?
पॉलिनेशन करते। और आजकल हम जो पॉलिनेशन करते अबायोटिक या बायोटिक फैक्टर को छोड़ के भी हम क्या करते हैं बच्चों, ब्रश का यूज करके हम क्या करते हैं, आजकल हम पॉलिनेशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम, पॉलिनेशन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन यहाँ पे देखिए, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। पहले क्या होता है बच्चों, ओव्यूल्स के अंदर क्या डेवलप होता है, सीड, एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओव्यूल्स कहाँ पे डेवलप होते हैं, सीड के अंदर, और ओवरी कहाँ पे डेवलप होते हैं, फ्रूट्स के अंदर। सीड फॉल्स अपॉन द ग्राउंड when fruits break up and they germinate in the soil under favorable condition। जब फेवरेबल कंडीशन रहती है, जब फ्रूट्स के अंदर से सीड बाहर आते हैं और सॉइल के ऊपर गिर जाती है, तो बच्चों बाद में क्या होता है, जब वाटर के कांटेक्ट में आती है तो बाद में उनका जर्मिनेशन होता है। यानी जो फेवरेबल कंडीशन है, यानी फेवरेबल कंडीशन मींस जो टेम्परेचर रहता है या वाटर अवेलेबिलिटी रहती है, उनकी जो नेसेसिटी, जो इंपॉर्टेंस है, अगर वो कंडीशन वहां पे अवेलेबल है तो वो क्या होते हैं बच्चों, जर्मिनेट होते हैं। किसके अंदर, सॉइल के अंदर। और बाद में क्या करते हैं, जाइगोट तैयार करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। और जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, एंडोस्पर्म में। किसके, सीड के एंडोस्पर्म में। एंड द न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म्ड। और उससे बाद क्या होता है बच्चों, नया प्लांटलेट यानी न्यू प्लांट तैयार होता है। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।